नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आप सभी का स्वागत है। आज 28 तारीख है और 28 तारीख को मगध के 71 फेज़ में चुनाव होना है। ऐसे में मैं आज पहुंचा हूं एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जो कि पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। और पिछले बार थोड़ा बाधाएं हुई थी, जो कि एक दिन पहले यहाँ पे कुछ नक्सलियों के द्वारा बम रख दिया गया था। इसी स्कूल में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही एक वो स्कूल था जो लोकसभा का चुनाव 2019 में जब हुआ था, तो इसमें नक्सलियों के द्वारा वहाँ पे बम रख दिया गया था, जिससे थोड़ा सा वोटर्स में काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई थी। लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पे प्रशासन जो है काफ़ी पूरी तरीके से इस बार मुस्तैद है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वोट पड़ रहा है। इस एरिया में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सुबह से ही यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और चूंकि जो लाइन है काफ़ी लंबी है यहाँ पर, जैसे कि कहा गया है, जो जो नियम है कि मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 4 बजे तक वोट पड़ना है। ऐसे में आज जो है यहाँ पे वोटर्स जो है सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे वोट पड़ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे चुनाव देंगे, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा और बेरोजगार का मुद्दा उठा है और शिक्षा और बेरोजगार पे ही ज़्यादातर लोग जो है इस बार वोट करना चाह रहे हैं। मैं कुछ वोटरों से भी बात कर लेता हूँ कि इस बार जो है वोटर किस तरफ रुझान कर रहे हैं, शिक्षा पे जा रहे हैं या फिर पहली सरकार चाहते हैं, या उनका मुद्दा क्या होगा। आइए मैं कुछ वोटर से बात कर लेता हूँ। जी सर, इस बार का मुद्दा है चुनाव का, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जी, विकास के मुद्दे पे, चूंकि बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर। वो भी सुधार हो जाएगा, नीतीश की सरकार में वो भी सब कुछ सुधार हो जाएगा। घबराने अखबार का सरकार धीरे धीरे सुधार होगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप किस मुद्दे पे चुनाव दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं? सिंचाई से बढ़िया सिंचाई के लिए पर सिंचाई के लिए। जी जी। इस बार के मुद्दा क्या होना चाहिए? अच्छी थी। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार का? किस मुद्दे के लिए वोट कर रहे हैं आप? देश के विकास के लिए। अच्छा, देश के विकास के लिए। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ कि इस बार जो वोट पड़ रहे हैं किस लिए पड़ रहे हैं, आखिर इन लोग का मिजाज क्या है, क्या मतलब जो बिहार में है वो बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, विकास का है। किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोट करना है मुझे। विकास के मुद्दे पे। जी। चाचा, इस बार जो वोट दे रहे हैं किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? किस मुद्दे पर? जी। क्योंकि इस बार शिक्षा बेरोजगार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी चीज का मुद्दा चल रहा है। कौन चीज रोजगार हम लोग को मिला है? जी। कुछ तो नहीं मिला है हम लोग के, समझने के लिए आज तक के। जब से मोदी सरकार जब बैठे हैं तब से कुछ 1 रुपया तो हम लोग के लाभ नहीं मिला। कुछ मैं नौजवान लोगों से मैं बात कर ले, चुनाव वोट करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट है सर? बदलाव पे इन साल चुनाव होगी। इन साल बदलाव चाहिए पब्लिक को। इस बार चूंकि मुहिम छिड़ा हुआ विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है, उस पर भी है मुद्दा, मगर मेन में है बदलाव। यहाँ पे सरकार यहाँ पे कुछ नहीं काम कर पा रही है, इसलिए बदलाव यहाँ पे चाहते हैं लोग। आपके हिसाब से वोट यहाँ पे किस तरीके से पड़ रहे हैं? शांतिपूर्वक सा है, कुछ नहीं। यहाँ पर फोर्स जो है बहुत ही मुस्तैद है और अच्छे से वोट हो रही है। यहाँ पे कोई सिर अब मैं बूथ नंबर 11 और 13 पर पहुंच चुका हूं। यहाँ भी माहौल जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वोट पड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके का माहौल है, चूंकि ना यहाँ पे शोर शराबा आपको दिखाई दे रहा है। वोटर्स जो है सुबह से ही लाइन में लगे हुए, कतार में लगे हुए हैं और अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि काफ़ी लंबी लाइनें हैं। और यहाँ पर अगर बूथ की बात की जाए तो 11 और 13 है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 बूथ रखा गया है। ऐसे में जो जंगल का एरिया है, जंगल क्षेत्र में जिनका मकान है, वो सुबह से यहाँ पे चल दिए हैं, भूखे प्यासे हैं यहाँ पर। लेकिन चूंकि सबको मालूम है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, ऐसे में आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले यहाँ पे मतदान करता है और इसी चीज़ के लिए लोग लगे भी हुए हैं लाइन में। अब मैं चूंकि आप तस्वीरों में दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ यहाँ पे पुरुष भी लगे हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोट चल रहा है। कोई किसी तरीके का शोर शराबा नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर तरफ से है। और जो वोटर यहाँ पे नहीं है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप चारों तरफ से माहौल को भी देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे गैदरिंग नाम का चीज़ नहीं है।
बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अंदर में भी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है। और कोविड-19 का भी बेहतर यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है कि जो भी वोटर्स हैं उनको मास्क लगा के यहाँ पर वोट करने जाना है। और जो यहाँ पे मतदान कर्मी है, मतदाता कर्मी है, वो कोविड-19 का ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है, चूंकि कोविड-19 कोरोना का भी यहाँ पे काल चल रहा है। ऐसे में तमाम लोग जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एहतियात बरत रहे हैं कोविड-19 को देखते हुए। और अब मैं कुछ वोटर से भी बात कर लेता हूँ। इस मुद्दे वोट कर रही हैं? जाने सब देती तेनी दे। मतलब हम ये पूछ रहे कि विकास का मुद्दा हो, परिवर्तन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, किस मुद्दे पे हैं? बोलिए, विकास के मुद्दे पर हम लोग हाँ, विकास कर दे। यही चीज बोलिए, खुल के बोलिए। क्योंकि महिलाएं में यहाँ पर जो है बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। आपको मैं पहले ही बात किया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, शांतिपूर्ण तरीके से वोट पड़ता है, यहाँ पर महिलाएं बोल नहीं पाती हैं। लेकिन मैं कुछ पुरुष लोग हैं, उन लोगों से मैं राय लेता हूँ। चूंकि यहाँ पर जो है महिला बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, बातचीत नहीं कर पाती हैं, और चूंकि मीडिया के सामने कैमरा पर भी बात नहीं करना चाहती हैं, बात करने से कतराती हैं। ऐसे में मैं कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ कि क्या है माहौल, किस तरह क्या है इस बार का जो मुद्दा उन लोग का क्या है। हम लोग का सर बहुत अभी दिक्कत है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, घर पर हम लोग घूम नहीं सक रहे हैं। आखिरी सब हम लोग को विकास को आना चाहिए ना, हम लोग का गरीब आदमी का। मतलब मुद्दा आपका विकास है? हाँ, विकास है जी। आखिर हमको नून रोटी नहीं कोई चला सकता, कोई प्रतिनिधि, मगर हमको विकास करावे। रोड है, स्कूल है, आखिरी छोटा मोटा स्कूल है, हम लोग नीचे पढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन को जी। रूम भाड़ा है तो क्या है, ट्यूशन है तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ और लोग से बात कर लूँ। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? बेरोजगारी और शिक्षा जी, और बहुत सारे ऐसे है जो सरकार अभी नहीं वादा पूरा कर। क्या पहले ही सरकार चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए जी। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। मुद्दा क्या होगा? विकास की मुद्दा होगा। और मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ यहाँ पर। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं सर? सरकार बदलना है विकास के लिए जी, और हम लोगों को सही सही सलामत में विकास हो जी। गरीब को देख रेख सही सरकार मिले कि करे जी। और विशेष क्या कहना है, बस यही है, वोट करना है इसी के लिए। इसी मुद्दे पे वोट हो रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो पूरी तरह से विकास से दूर है। ऐसे में हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग शिक्षा के मुद्दा पे वोट कर रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए। और एक ऐसा क्षेत्र में मैं पहुंचा हूँ जो विकास से काफी दूर है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुआ है, 10:30 बज चुका है। अब तक कितने % वोट पड़े हैं? करीब 30 से 32% पड़ा है। अच्छा, 30 से 32%। ये 14 2 बूथ है यहाँ पर सर? 14 का मध्य विद्यालय पर है। कितने बजे तक वोट होने की संभावना है? 3 बजे तक। 3 बजे तक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 4 बजे तक है, लेकिन यहाँ पे सिमट जाएंगे कितने बजे तक? अगर वोटर लगे रहेंगे तो 4 बजे तक होगा, अगर वोटर नहीं रहेंगे तो 3 बजे हम लोग यहाँ से उठवा देंगे। ठीक है सर, आप बहुत शुक्रिया। तो ये भी जो बूथ संख्या है 14A और 14, यानी कि यहाँ भी 2 बूथ रखा गया है। और ये भी जो है नक्सल प्रभावित एरिया है, लेकिन यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से मत पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपने अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम यहाँ पे वोटर्स जो है सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, कोविड-19 का प्रयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे नियम भी बनाया गया कि आप जो भी वोटर्स जो है वोट देने जाएंगे वो मास्क लगाएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे। तो ये भी कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तकरीबन 4 बजे तक वोटिंग पड़ेगा। तो कैमरा में देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरा लगा हुआ, ड्रोन कैमरा के द्वारा भी यहाँ पर वोटर्स को देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं पूरी तरीके से जूम करा के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर तरीके से खुफिया एजेंसी यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त है, कि ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे बाधा नहीं पड़े। प्रशासन की तारीफ करनी होगी कि इस बार पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त था, प्रशासन शुरू से ही मुस्तैद था। आप यहाँ पर व्हील चेयर का भी इंतजाम रखा गया। जो ज़ईफ लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पाते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है चाची आपको? दिक्कत तो गोड़ पैर से नहीं बने और कचाले का। अच्छा, इस बार वोट करना है, किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा आप? मुद्दा क्या होगा आपका? चूंकि हर कोई चाह रहा परिवर्तन। करिए बाल बच्चा देखा था कि हार फार कराई थी तो खाई थी। अच्छा। बाल बच्चा नाने थी, पोता पोती तो पढ़ाई लिखी थी। अभी तो खाने के कोई रोजगार आप सोचाते जब पढ़ लिख लेती था ने जी बेटन तो पढ़वे नहीं काल थी, लालचारी के चक्कर में, गरीब के चक्कर में, तो मैंने कहाँ से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।
तो इनका कहना है कि हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। मैं कुछ वोटर से भी बात कर लेता हूँ, चूंकि लंबी लंबी लाइन लगी हुई, थोड़ा आप लोग लाइन सीधा कर दीजिए। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। सर, इस बार जो वोट पड़ने जा रहा है, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप? यहाँ परिवर्तन के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं जी और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। जी यहाँ शिक्षा की कमी है जी और रोजगार की कमी है, जी इसलिए हम लोग इस वर्ष विकास के लिए, रोजगार के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ पर सर अक्सर देखा जाता है कि इस एरिया में वोटर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। क्या इस बार भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, दिक्कत तो नहीं। हम लोग कतार में खड़े होकर लाइन से हम लोग वोट करने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। लाइन काफ़ी है, लगा हुआ है, लोग घर से निकल कर अपना वोट कर रहे हैं। कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। क्या मुद्दा होगा इस बार सर? इस बार परिवर्तन होगा तो पूरा बिहार में परिवर्तन लोग चाह रहा है। परिवर्तन शिक्षा और बेरोजगार का लेकर के और इस सब के लेकर के बदलाव का भावना। किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं आप? इस वक्त तो बेरोजगारी का हिसाब से देख करके लोग अपना अपना वोट दे रहे हैं जी। और विशेष तो और कोई ऐसा चीज़ नहीं है। बेरोजगारी का लेकर के बहुत सा लोग हैं जो कतार में लग करके अपना, इस बार विकास पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण हम लोग वोट देने जा रहे हैं। बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए हम लोग वोट करने जा रहे हैं। किस मुद्दे वोट करने जा रहे हैं सर इस बार? बेरोजगारी दूर करने के लिए। अच्छा, बेरोजगारी दूर करने के जी। लिए। चलिए, मतलब आपका मुद्दा बेरोजगारी, क्योंकि इस बार मुहिम छिड़ा हो विकास का, शिक्षा का। बेरोजगारी का, जी, मुख्य रूप से बेरोजगारी का और शिक्षा का। कोई दिक्कत सर आपको वोट करने में यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अक्सर देखा जाता है कि इस एरिया में काफी दिक्कतें होती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुद्दा क्या होगा आपका? क्या मुद्दा होगा? क्या चाहते हैं आप? सरकार वही चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? आपका मतलब क्या सोच होना चाहिए? नहीं, सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, सरकार बदलना चाहिए। हाँ। क्या ऐसा ना तो कि मतलब 1000 वृद्धा पेंशन मिलेगा इसी वजह से क्या? नहीं सरकार एक ही सरकार का हर समय नहीं देखा जाता है। कोई सरकार विकास क्या कर रहा है, कोई नया आएगा तो क्या करेगा, उस तरह देखना है। अगर नहीं विकास आएगा तो फिर बदल देंगे दूसरे कोई। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कौन जाति से बिलोंग करते हैं? यादव है। अच्छा, यादव समाज के तो नहीं ना वोट कर रहे हैं? नहीं, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन कर लिए। अगर 5 साल में काम नहीं हो तो फिर परिवर्तन हाँ, करना है? बदल देंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं सर आप? हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं कि हमारा विकास हो जी, पंचायत का, हमारे गांव का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 10, 11, 12, 13, 14 यानी यहाँ पर तकरीबन 5-6 बूथ पे मैंने दौरा किया और तमाम लोगों से प्रतिक्रिया लिया कि इस बार जो वोट पड़ रहा है किस मुद्दे पे पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ का जो गढ़ है बहुत ही प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन यहाँ वोटर्स जो है साफ तौर पर उनका कहना है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। बेरोजगारी का जो आलम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। साफ तौर पर यहाँ पे लोगों को ये कहना है कि हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग बस परिवर्तन चाहते हैं। जो बेरोजगारी का आलम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम नए सरकार चाहते हैं। 15 साल की जो सरकार है उससे उब चुके हैं और अब हम नए सरकार चाहते हैं, युवा सरकार चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन चाह रहे हैं। आप देखते रहिए मां खबर।